फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होममेड वाइट सॉस पास्ता, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है। मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। चलिए फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमें यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फ्रेंड्स हमें चाहिए 250 ग्राम मैक्रोनीस। मैक्रोनीस को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। आप यहाँ पर इसकी शेप भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चिकन को मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रख लिया था। 250 ग्राम हमने चिकन लेना है, बोनलेस चिकन है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको मैरिनेट किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। चलिए जी, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस एंड हस्बे ज़ौक़ साल्ट एंड 2 टेबल स्पून विनेगर। फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फ्लोर। फ्रेंड्स, मैदा डालना ज़रूरी है, इससे हमारा जो है चिकन बहुत अच्छा मैरिनेट होगा। चलिए जी, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे साइड पर। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, हमें चाहिए 1 कप दूध वाइट सॉस बनाने के लिए। फ्रेंड्स, 1/2 कप मैदा लेके मैंने उसको जो है पानी में हल किया। और ये देखिए फ्रेंड, इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे दूध होता है उसके जितनी होनी चाहिए। फ्रेंड, 2 स्लाइस मैंने चीज़ के लिए हैं। आप चाहे तो कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, इसके साथ साथ हमें चाहिए बंद गोभी। बंद गोभी जो मैंने ली है वो 150 ग्राम है। फ्रेंड, इसको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा। 150 ग्राम मायोनीज, 2 टेबल स्पून बटर, 3 टेबल स्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट एंड सॉल्ट, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर एंड 2 टेबल स्पून ऑलिव एंड 1/2 टीस्पून ऑरिगानो। फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये मैंने स्प्रिंकल करने के लिए पहले से ही जो है अलहदा से बना के रख लिया है। चलिए जी फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। हम एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें वो चिकन ऐड करेंगे जिसको हमने मैरिनेट किया था। फ्रेंड्स, चिकन को हम अच्छे तरीके से जो है फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो लिक्विड था वो एकदम ड्राई हो जाए। चलिए जी, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बंद गोभी। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर। चलिए जी, साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं विनेगर। चलिए जी, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव। इसके साथ साथ जाएगा इसमें चाइनीज सॉल्ट एंड सॉल्ट। फ्रेंड, इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून शुगर। चलिए जी फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको भी हम 2 से 3 मिनट जो है पकाएंगे अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, आजकल के बच्चे फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। जो लोग पिज़्ज़े को बहुत लाइक करते हैं उनके लिए ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसका टेस्ट एकदम पिज़्ज़े जैसा है। खाने में ये जब हम खाएंगे हमें ऐसे लगेगा कि जैसे हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। वैसे भी सर्दियों में ये बहुत अच्छी लगती है। गरम गरम इसको बना के हम गरम गरम खाएं तो यकीन जाने बहुत मज़ा आएगा। मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है रेडी। अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में। निकाल के अच्छी तरह से हम इसको करेंगे साइड पर ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद इसकी शक्ल आप देख सकते हैं। इसको हम कर देंगे साइड पर। यहाँ पर हमें चाहिए एक पैन। सबसे पहले हम जो है इसमें बटर डालेंगे। बटर को हम जो है अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। फ्रेंड, मैंने अनसाल्टेड बटर लिया है। आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। चलिए जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो फ्लोर का लिक्विड बनाया था। 1 कप मैंने पानी का लिया था, 1/2 कप मैंने फ्लोर लिया था। फ्रेंड, इसको हमने ऐड किया है इसमें। फ्रेंड, इसको हमने फुल स्पीड से हिलाते चले जाना है, वरना तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी।
गुठलियाँ बन जाएंगी तो हमारा जो सॉस है वो एकदम से ख़राब हो जाएगा। चलिए जी फ्रेंड, ये देखें माशाल्लाह से कितना मुलायम और स्मूथ लग रहा है। सो फ्रेंड, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से हिलाते चले जाना है, इसको हमने बिल्कुल भी रोकना नहीं स्टार्टिंग में। चलिए जी, साथ ही हम इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर देखें चीज़ भी ऐड कर दिया। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ इसमें थोड़े से ऑलिव चीज़ और ऑरिगेनो ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलिए जी फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं मायोनीज। इसको भी हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। चलिए जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन। सो फ्रेंड, चिकन हमने जो रेडी करके रखा था वो वाला चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। सो फ्रेंड, इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे, इससे ज़्यादा हमने पकाना नहीं क्योंकि हमारा जो सॉस है वो ज़्यादा थिक हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर देखें ये माशाल्लाह से इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और पका लिया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मिल्क। सो फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे ताकि हमारा जो सॉस है वो ज़्यादा थिक ना हो, इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा। चलिए जी फ्रेंड्स, इसको हम जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी सॉस बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी लग। चलिए जी फ्रेंड, थोड़ा सा दूध मैं और इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि हमारा जो सॉस है वो ज़्यादा थिक ना हो। तो फ्रेंड, याद रखिएगा जो हम सॉस बनाएंगे वो ज़्यादा थिकनेस ना हो। चलिए जी फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं मैक्रोनीस। मैक्रोनीस हमने किस तरह से बॉईल करनी है, एक पैन में पानी लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा साल्ट डालेंगे और थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। सो फ्रेंड, जैसे ही बॉईल होना शुरू होगा पानी, हम उसमें मैक्रोनीस डाल देंगे और जैसे ही हमारी मैक्रोनीस बॉईल होगी, हमने जो है मैक्रोनीस को निकाल के ठंडे पानी से एकदम जो है एक दफ़ा निकाल लेना है। ऐसा करने से फ्रेंड्स मैक्रोनीस आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। सो फ्रेंड, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। चलिए फ्रेंड्स, इसको जो है हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। सो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। हमारा पास्ता एकदम बिल्कुल रेडी है। इसको हम किसी भी प्यारे से बाउल में या प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको करेंगे स्प्रिंकल। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। चलिए जी, हल्का हल्का हम इसको स्प्रिंकल करेंगे। हमने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं डाल ली। चलिए जी फ्रेंड्स, ये एकदम रेडी है। अब हम इसको करेंगे टेस्ट कि इसका टेस्ट कैसा है। सो फ्रेंड, खाने में ये बहुत टेस्टी है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहेगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।